नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि केस जो है वो ख़त्म भी हो सकता है और वो ख़त्म होने का ज़रिया है आपकी सोच। अगर आप चाहते हैं और सोचते हैं कि केस का ख़त्म हो जाने से हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, तो ये आपकी अच्छी सोच है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लड़ाई करने से सिर्फ नुकसान होता है और क्रोध एक ऐसा रूप होता है कि वो दो को लड़ा करके फिर चल जाता है और वो 2 मिनट का क्रोध 200 साल में तब्दील हो जाता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि न्यायालय में इतना केस अभी पेंडिंग है, लेकिन उस केस को पेंडिंग करने में हमारी सोच की अहम भूमिका होती है। हम देखते हैं कि जो केस हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हमारा नुकसान है या फ़ायदा है। बहुत सबसे बुजुर्ग को देखते हैं कि जब केस लड़ते लड़ते थक जाते हैं, उम्र बीत जाती है, बच्चे लड़ने लगते हैं, तो तब उनको समझ आता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जितने के लिए हम केस लड़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम नुकसान कर बैठे हैं। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी से केस हो गया है तो उस केस का समाधान भी है। आप चाहें तो दोनों मिलजुल कर केस को ख़त्म भी कर सकते हैं। आप चाहें तो लोक अदालत के माध्यम से भी मिलकर केस को ख़त्म कर सकते हैं। आप चाहें तो न्यायालय से प्रेयर करके अनुमति लेकर के आप केस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी सोच में होनी चाहिए, आपकी व्यवहार में होनी चाहिए, आपकी जो एक्टिविटी है उसमें होनी चाहिए, तब केस ख़त्म हो सकता है। इंसान का लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और अगर हम कहते हैं कि कोई हमको मिसयूज कर रहा है, हमको मेरा काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका कहना गलत होगा। क्योंकि अधिवक्ता ही एक ऐसा इंसान होता है कि वो हमेशा दूसरे की भलाई सोचता है। वो हमेशा कहता है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कीजिए। ये सिर्फ एक अधिवक्ता ही सोच सकता है। क्योंकि हमारे समाज के अधिवक्ता ऐतिहासिक समय भी रह चुके हैं। उदाहरण के स्वरूप एक महाभारत हुई थी भारत में, जिसमें एक भूमिका था कर्ण का। कर्ण जानता था कि कौरव की गलती है, फिर भी वो उसका समर्थन देता रहा। और एक अधिवक्ता है जो कि जानता है कि सरासरी आप गलत कर रहे हैं, आप अपने भाई को धोखा देने के लिए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप अपने भाई को फंसाने के लिए झूठे गवाह लाते हैं, आप अपने समाज को अव्यवस्थित करने के लिए बहुत सब ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि उनको नुकसान हो। तो पहले तो आपका सोच गलत है, आप उस वाद को लाते हैं, आपका लोभ ये सब करवाता है, आपका लालच ये सब करवाता है और आपकी ईर्ष्या करवाती है। और जब हम दूसरे के बुराई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमको बुरा होता है, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए अगर आज किसी को नोटिस गया है तो केस में समाधान के लिए आपके पास न्यायालय विभाग नोटिस भेजा है और उसका आप मौका फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। इसलिए हमेशा न्यायालय की बात को सुने
और अपने समाज की उत्थान के लिए अहम भूमिका अपना निभाएं। ये नहीं है कि आप लड़ करके एक सर्टिफिकेट लीजिएगा। अगर आप जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर के लिए भी विनर बन गए। आप फ्यूचर के लिए भी वो एक वंश को दे चुके हैं कि देखो हम कैसे लड़ाई जीते हैं। और आपका आने वाला पीढ़ी जो बेटा पोता होगा वो भी लड़ेगा। किससे? आपसे। और एक ही सवाल पूछेगा, आपने क्या किया? उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए लोक अदालत का नोटिस है, उस नोटिस को आप लोग कोर्ट में जाएं, दोनों पक्ष मिलें और अपना सहमति से केस को ख़त्म करें। और अगर आप केस को ख़त्म करते हैं तो आपका विकास होगा, आपका विकास होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम कहेंगे कि हमारे वकील साहब की स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आपको बोलते हैं, समझाते हैं कि केस लड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए हमेशा जो वकील साहब बताते हैं उस बात को सुने ध्यान से, क्या कहते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। आपके पास भी अनुभव है, न कि हमने कहते का अनुभव नहीं है, लेकिन उतनी अनुभव न्याय विभाग से संबंधित नहीं आपको है जितना आपके वकील साहब को है। तो इसलिए इस बात को ध्यान से रखें, ध्यान से सुने कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपको कोई वकील साहब बोलते हैं मेल मिलाप कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या है पता है? वो अपना जो रोजी रोटी है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि आप आइएगा तो कुछ दे के जाइएगा, आप अगर चले जाइएगा तो उसको ये नहीं बोलिएगा कि फिर भी आपको बोलता है कि आप समाधान करें। ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए हमेशा तत्परता दिखाएं, तत्परता से रहें और जो नोटिस आया है उसका सम्मान करें। ये नहीं कि केवल एक पार्टी, दोनों पार्टी मिल के करें। क्योंकि न्यायालय जो है सिर्फ आपके बारे में सोचती है, आपकी सुख सुविधा के बारे में सोचती है, आपका समाधान के बारे में सोचती है। तो इसलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर इस पर कमेंट करके छोड़ दें, लेकिन कुछ करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। न्यायालय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।